आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है अगर सीरीज़ क्या दी हो, डिस्क्रीट सीरीज़ दी हो। कहने का मतलब आपको फ्रीक्वेंसी और सीरीज़ और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हो तो आपके मीडियन कैसे निकालोगे। हम डिस्क्रीट जब मीडियन हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में निकालते हैं तो हम उसको अनग्रुप्ड डेटा भी बोल देते हैं। और अगर हम इंटरवल में जो हमें क्लास इंटरवल दिए होते जैसे 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे कर कर हमें क्लास इंटरवल में सीरीज़ दी होती है तो उसको हम ग्रुप डेटा भी बोल देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे मीडियन। हमें मीडियन का हमारा इसमें फॉर्मूला क्या रहता है, मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। पहले हम ये आइटम निकालेंगे, उसके कॉरस्पोंडेंस जो भी हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो हमारी क्या रहेगी, मीडियन रहेगी। इसमें सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हम निकालना सीखते हैं, फिर हम देखेंगे इसका मतलब क्या है और फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट टर्म की, हम उसके कॉरस्पोंडेंस सेम ऐसे ही सामने वही लिख लेते, जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारी फर्स्ट टर्म की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अभी देखो, अभी ये क्या, 5 के सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 5 है, उसके साथ हम पिछली टर्म को ऐड कर देंगे, क्या है 2, 5 + 2 कितना हो गया 7। अभी ये क्या गया 7। अभी 6 के सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये हमारी पिछली टर्म क्या आई ऐड कर 7, हम 7 में 6 ऐड कर देंगे, कितनी बन गई 30। अभी ये हमारी टर्म क्या सबको ऐड करके कितनी आ गई 30। अभी 7 के सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 7 प्लस जो हमारा क्या आया है 13 आया है, सबको पीछे को ऐड करके वो क्या है 20। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, पहले हम सेम लिखेंगे, फिर हम जो हमारी पीछे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हम जो नई वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी के सामने की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करनी है उसको साथ साथ ऐड करते जाएंगे। 5 + 2 7, 6 + 7 30, 7 + 13 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब भी होता है कि पीछे वालों को जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी मार्क्स हैं, मान लो 5 मार्क्स है, कितने बच्चों के 5 मार्क्स थे 2, ठीक है, कितने बच्चों के 10 मार्क्स थे 5। अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, पोजीशन बताती है। उन जो 5 मार्क्स के 2 बच्चे थे उनकी कौन सी पोजीशन थी सीरीज़ में, जो 10 मार्क्स के 5 बच्चे थे उनकी कौन सी पोजीशन थी सीरीज़ में। हम इसको आगे एंड में कर बताते हैं आपको, पहले हम इतना आप समझ लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हमें पोजीशन बताती है, नंबर एफ हमें क्या बताती है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। जब हम इसको सम निकालते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता चलते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पोजीशन बताती है उनकी। हमने सबको ऐड किया तो कितना आ गया 20। आप हमेशा एक बार याद रखना, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वही हमारी लास्ट टर्म होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अगर ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब आपने कहीं तो इधर कैलकुलेशन या इधर कैलकुलेशन में कहीं तो गड़बड़ की है। तो अब हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अभी n क्या रहता है, n हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही रहता है, ठीक है। तो n कितना हमारा 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 21/2, कटिंग किया आ गया 10.5 था आइटम। अभी हम चेक करेंगे जो 10.5 आया है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाई करता है। तो हमारे इधर ये 2 है, 10 बड़ा है, हम नेक्स्ट ये 7 है, छोटा है, 2 छोटा है 10 से, 7 छोटा है 10 से। अभी देखो ये 13 है, बड़ा है, मतलब ये पोजीशन कहाँ पर लाई कर रही है, जो मीडियन की आइटम आई है 7 और 13 के बीच लाई कर रही है। ये देखो अभी आपको पता चला, इससे हमें क्या पता चली, पोजीशन पता चल रही है कि जो हमारी वैल्यू आई है आइटम, जो भी आइटम आई है वो कहाँ लाई करी है, 7 से लेकर 13 के बीच में। अभी हम इधर से जो बड़ी वाली टर्म है उसको कंसीडर करेंगे, तो उसके सामने की एकदम कॉरेस्पॉन्डेंस देखो एक्स की वैल्यू क्या है।
जो 13 है हमने वैल्यू कंसीडर की है, उसके सामने वाली वैल्यू क्या है 50। एक्स की वैल्यू कितनी है इधर 50। 13 के जो हमने कोरस्पॉन्ड 7 और 13 के बीच कौन 10 पॉइंट वैल्यू हमारी 5 क्या लाइक कर रही है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे 13, उसके कोरस्पॉन्डेंस क्या है 15। तो हमारी मीडियन क्या रहेगा 15। ये हमारा क्या है आंसर। अब हम आपको बताते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पोजीशन कैसे पता चलती है। मान लो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, ये मार्क्स है। हमारे दो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने हैं 5, मैंने लिख लिए, ठीक है। अभी क्या है, जिन बच्चों के 10 मार्क्स हैं वो 5 स्टूडेंट हैं, और वो 5 स्टूडेंट हैं, उनका रैंक क्या है 3 से लेकर 7 तक का। मतलब ये सेकंड पोजीशन तक रहेंगे। अभी थर्ड पोजीशन से हैं कितने 5 स्टूडेंट हैं 10 मार्क्स वाले, मतलब थर्ड पोजीशन से कितने तक 7th पोजीशन तक। आप काउंट कर लो इसको, ये 2 थे 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो गए। अभी कितने हैं 6 स्टूडेंट हैं 15 मार्क्स के, उनकी पोजीशन क्या है 8 से लेकर 13 तक की। मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कितने हो गए 8th पोजीशन से 13 पोजीशन तक के। कितने स्टूडेंट है ये अपने 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये 6 स्टूडेंट आप काउंट करके देख लो, और ये 5 है और ये 2 है, ठीक है। ये ऊपर उनकी पोजीशन जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है हमारी, ठीक है। अभी हमारी ये क्या है 14 से लेकर 20 तक के 7 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 20 हैं। कितने 7। ये जो नीचे है ये फ्रीक्वेंसी है, 2 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट जिनके मार्क्स, ये हमारे क्या है मार्क्स हैं एक्स। ऊपर क्या हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि फर्स्ट से लेकर जिनकी सेकंड पोजीशन है 2 है, थर्ड से लेकर 7th पोजीशन तक के 5 हैं, 8th से लेकर 13 तक के 6 हैं, ऐसे कर कर नीचे हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये मार्क्स है, ये ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हुआ होगा कि फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है। डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में हम कैसे मीडियन निकालते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाला जाता है और मीडियन कैसे निकाला जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम एज इट ही निकाला जाता है, मीडियन को कैसे निकाला जाता है अगर सीरीज़ क्या हो कंटिन्यूस सीरीज़ हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।